हेलो यंग फिजिक्स लर्नर। देखिए, ये आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। ये क्लास 10th के लिए है। क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में 10th क्लास के टोटल 4 यूनिट्स हैं, आई थिंक सो। मैं 10th क्लास को फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सो हेयर फिज़िक्स पोर्शन में मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन होना बहुत ज़रूरी है। और जो 4 यूनिट्स हैं वो हैं आपकी, वन इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स, and third unit is electricity, and fourth one is magnetic effect of electric current. One more chapter was there in CBSE board class 10th physics portion, that was sources of energy, जो यूपी बोर्ड में मुझे अभी तो फ़िलहाल नहीं दिखाई दिया। तो चलिए हम लोग ये लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं, और आई होप कि मेरे साथ में पढ़ने से आप लोगों को न्यूमेरिकल में कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्वेश्चन है, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, इसे हम कहते हैं आर। सो आर जो दिया हुआ है आपका वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ 2 मीटर। ओके, तो न्यूमेरिकल से पहले हमारे पास फार्मूलों का एक रिमाइंडर, जितने फार्मूले हैं उसका एक रिमाइंडर आपको देना ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ यहाँ पे मैंने कैपिटल एफ रिप्रेजेंट किया है, बुक्स में ये स्मॉल एफ होता है, क्योंकि कैपिटल एफ फोकस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा फार्मूला आपका मिरर फार्मूला यूज़ होगा, 1/f इज़ इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तीसरा फार्मूला आपके लेंसेज के लिए यूज़ होगा, 1/f इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, एंड वन मोर इज़ देयर, p इज़ इक्वल टू 1/f फॉर पावर ऑफ लेंस। ठीक है, यहाँ पे p जो होता है ये पावर है, यानी कि क्षमता इसे हम कहते हैं हिंदी में, और ये निकलती है डायप्टर में अगर हम फोकल लेंथ को मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे इस क्वेश्चन में जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है, सबसे पहले तो आप पॉइंट देख लीजिए, वक्रता त्रिज्या 2 मीटर की दी हुई है। लेंस कौन सा है ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, और इट इज़ दर्पण यानी कि मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन के भी फॉर्मूले दिए होंगे आपकी बुक में, m इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, ये मिरर के केस में होता है, दिस इज़ u, और m इज़ इक्वल टू प्लस v बाई यू, ये लेंसेज के केस में होता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि इसमें क्या क्या टर्म्स दिए हैं, उसके बेसिस पे हम करते हैं। तो न्यूमेरिकल का पहला स्टेप होता है कि हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वर्ड्स जो होते हैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के, उसको हमें लिख लेना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा हुआ r इज़ इक्वल टू 2 मीटर, फिर मैंने लेंस या मिरर जो भी है उसको हमने मेंशन कर दिया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी बाइक से दूरी किसी समय 4 मीटर की है। तो दूरी, ये जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वाहन आ रहा है, तो वाहन हो जाएगा ऑब्जेक्ट की अगर दूरी दी हुई है कि 4 मीटर की है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि u से रिप्रेजेंट होता है, एंड दिस इज़ आपका 4 मीटर मेंशन है। ये ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु दूरी, ये हम हमेशा माइनस में लेते हैं। एक साइन कन्वेंशन टर्म्स है जो मैं आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग्स में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर क्या है टर्म, u इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 4 मीटर। हमेशा ये ध्यान रखिएगा वस्तु दूरी माइनस में ही ली जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो गणना कीजिए उस प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, यानी हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, यानी v निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क कर दिया, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कौन कौन से टर्म निकालने हैं उसको क्वेश्चन मार्क करने से आपका बेनिफिट ये होता है कि अगर 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं तो आपको पता रहेंगी कि क्या आपको निकालने हैं। हो सकता है 2 टर्म हो, एक टर्म आप निकालें, दूसरा टर्म भूल जाएं। दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि इसमें किरण आरेख बनाइए, यानी कि रे डायग्राम भी बनाना है। तो
अब कहाँ दिखेगा, यानी कि ये दर्पण यानी मिरर के पीछे दिखेगा कि आगे दिखेगा, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको रे डायग्राम पता होंगे। उत्तल दर्पण में हमेशा जो बनता है आपका प्रतिबिंब यानी कि इमेज जो बनेगी वो हमेशा हमेशा आपकी मिरर के पीछे बनती है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपका जो कहाँ दिखेगा ये बोला जा रहा है, तो वो डायरेक्टली पीछे बन रही है मिरर के पीछे, यानी कि वो वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक इमेज है। और काल्पनिक इमेज हमेशा हम नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी हमें डायरेक्टली मिरर से दिखाई दे रही होगी। कहाँ दिखेगा, मिरर से हमें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमें मिरर से डायरेक्टली दिखाई देती है, जबकि रियल इमेज हमें हमेशा स्क्रीन पे दिखाई देती है। मार्क माई वर्ड्स, जितने भी मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ उनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट में। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर u इज इक्वल टू -4 और v की वैल्यू में निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये। हमने यहाँ पे लिया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला लगाया और हमने यहाँ से निकाल लिया v की वैल्यू को। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। सो नाउ हमारे पास हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू r की वैल्यू से हमने f की वैल्यू निकाली। सो बाय दिस फॉर्मूला f इज इक्वल टू r/2। सो r/2 यानी 2/2, 2/2 यानी 1 माइनस 1/u की वैल्यू आपकी यहाँ पे -4 है, जिसको हम कर देंगे +4, ठीक है। माइनस एंड माइनस, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, ओके। ये आपको अभी लिख करके दे रही हूँ मैं -4 ओनली, ओके। ये माइनस और ये माइनस आपका मैच हो जाएगा। दिस इज़ 1 + 1/4। सो आंसर हेयर इज कमिंग एज 5/4 1/v। सो v इज इक्वल टू 4/5। तो आपका जो v का आंसर आ रहा है वो 4/5 आ रहा है, यानी कि 0.8 आ गया है मीटर में। ये मीटर में ही आंसर आएगा क्योंकि वैल्यूज़ मीटर में दी हुई हैं। नेक्स्ट हमें इसमें निकालना है कि ये कहाँ बनेगा। तो जैसा मैंने बताया कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पे मैं आपको छोटा सा रे डायग्राम, रफली रे डायग्राम बना करके दिखा दे रही हूँ। ये कॉन्वेक्स मिरर लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में सामने होगा तो इसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है 4 मीटर की, और इससे हमने रे एक फॉर्म की। ये रे यहाँ पर जो मिरर होता है, आप देखिए ये एक सर्किल का पार्ट होता है, एक स्मॉल सा पोर्शन होता है इस सर्किल का। तो सर्किल का सेंटर भी होगा जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसकी हाफ डिस्टेंस पर होता है फोकस पॉइंट। और ये जो आपका पॉइंट है जहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने डार्क कर दी है अभी। यहाँ पर जो मिरर कट जहाँ करेगा वो पोल पॉइंट हो जाएगा। तो पोल से लेकर एफ तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ। अब जो भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, इट विल अपीयर टू पासिंग फ्रॉम फोकस। सो हमें यहाँ पर, क्योंकि अपीयर इसलिए मैं वर्ड यूज़ करी हूँ क्योंकि ये रे मिरर के पीछे तो जा नहीं सकती, मिरर के पीछे पॉलिश होती है। तो ये कहाँ पे लगेगी कि हमें ये फोकस पॉइंट से होती हुई जा रही है। सो दिस वन इज़ फर्स्ट। हमें एक इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रे विच इज़ पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो जो रे वक्रता केंद्र से जाएगी वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है मिरर के थ्रू, ठीक है। तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा एट द कट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द रे, यानी कि यहाँ पर बनेगा। ये मैं कलर अलग कर देती हूँ। दिस वन इज़ द इमेज। सीधी बन रही है इमेज, देखो यहाँ पे इमेज सीधी है। तो ये इमेज की जो क्वालिटी होंगी वो कौन कौन सी यहाँ पे क्वालिटी हम मेंशन कर सकते हैं। पहली तो इमेज वर्चुअल है क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, इरेक्ट है, सीधी है। वर्चुअल मीन्स काल्पनिक है, सीधी है, छोटी है, डिमिनिश्ड, जिसे हम कहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटी बनेगी। दिस इज़ डिमिनिश्ड इमेज, और मिरर के पीछे बन रही है, यानी कि इसकी पोजीशन आ गई। तो आपका ये रे डायग्राम होगा, आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाएंगे
तो आपका एग्जैक्ट डायग्राम बन जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो फोकल लेंथ से कम होनी चाहिए, यानी कि 1 मीटर से कम होनी चाहिए। और देख लो आपका आंसर जो आ रहा है यहाँ पर वो कितना आ रहा है, 0.8 मीटर, यानी 1 मीटर से कम। ये आपकी फोकल लेंथ है 1 मीटर की, और जो इमेज बन रही है वो बन रही है 0.8 पर। सो बाय दिस वे दिस न्यूमेरिकल इज सॉल्व्ड। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में आपको बताना था कि ये बताना था कि कितनी दूरी पर है, तो आपने वी निकाल दिया। और कहाँ दिखेगा, तो मिरर के पीछे दिखेगा। और रे डायग्राम है, इसके 3 पार्ट हैं। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, और 23, 22, 20 एंड 19 4 साल में ये कई बार पूछा गया है। तो आई होप कि ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ में मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देती हूँ। किसका, हर एक का साइन कन्वेंशन अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे मैं उत्तल दर्पण का साइन कन्वेंशन आपको बता रही हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी हम साइन कन्वेंशन बनाते हैं तो हम एक्सिस बना लेते हैं, और इसमें जो आप मिरर या लेंस रखते हैं वो इस तरीके से रखते हैं कि उसका पोल पॉइंट हमेशा ओरिजिन पे जा रहा हो। तो यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण रखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर के लेफ़्ट साइड में जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब माइनस एक्स एक्सिस पर आएंगी, और राइट साइड में जितने भी ऑब्जेक्ट या इमेज होंगी वो प्लस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आएंगी। ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। तो इमेज अगर वर्टिकल बनती है तो आपका ये प्लस एक्स एक्सिस हुआ और प्लस वाई एक्सिस हुआ, जबकि इमेज अगर इन्वर्टेड बनती है तो आपका ये माइनस वाई एक्सिस हुआ जबकि प्लस एक्स एक्सिस हुआ। तो यहाँ पर आपका जितने भी केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसमें मैं दो केसेस ही हैं। दोनों केसेस में आपका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा मिरर के पीछे होता है, और ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होती है। तो और ऑब्जेक्ट हमेशा आप ध्यान रखिए कि हमेशा मिरर के सामने होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंथ आप हमेशा माइनस में लोगे। इस केस में यू माइनस में होगा, एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में होगी, हमेशा प्लस में होती है। एच आई हाइट ऑफ इमेज ये भी प्लस में आ रही है, प्लस एक्स एक्सिस है, देखो सॉरी प्लस वाई एक्सिस। एंड देन आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो भी प्लस एक्स एक्सिस पे, यानी कि प्लस वी आप लेंगे, वी भी प्लस में होगा, एच आई प्लस में है, एच ओ प्लस में है, यू माइनस में है। एंड देन फोकल लेंथ ये भी आपकी प्लस में है, क्योंकि फोकस पॉइंट हमेशा राइट साइड में आएगा, इस साइड आएगा फोकस पॉइंट, सो ये हमेशा प्लस में होगा। तो इतनी कंडीशन साइन कन्वेंशन को शो कर रही हैं। आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम।